तो आज हम बात कर रहे हैं ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हालिया अमेरिकी हमले की। इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो इस ऑपरेशन, इसकी पृष्ठभूमि और इसके राजनीतिक असर, इन सब पर है। कोशिश यही रहेगी कि हम इसके मुख्य तथ्यों को समझें, अलग अलग नज़रियों को देखें और इसका क्या व्यापक असर हो सकता है, इस पर बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 22 जून 2025 की। उस दिन अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान, इन पर हमला किया। हाँ, एक तरफा हमला था ये। बिल्कुल। और इसके लिए B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ जो रडार से बच निकलते हैं, और साथ में पनडुब्बियों से दागी गई टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी थीं। ऑपरेशन का कोड नेम था मिडनाइट हैमर। और इसमें वो खास बम भी इस्तेमाल हुए, GBU-57 बंकर बस्टर। हाँ, 14 बम गिराए गए। ये जमीन के नीचे बने मजबूत बंकरों को तोड़ने के लिए होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति मतलब ट्रंप और रक्षा सचिव हेगसेथ, उन्होंने तो इसे एक शानदार सैन्य सफलता बताया। हाँ, दावा तो यही था कि ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं। और देखिए, अमेरिका का कहना है कि निशाना सटीक था। मकसद सिर्फ ईरान की परमाणु क्षमता को कमजोर करना था। मतलब सरकार बदलने का इरादा नहीं था, ऐसा उनका कहना है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात, हमले से पहले काफी धोखे की तकनीकें इस्तेमाल हुई। धोखे की तकनीकें जैसे? हाँ, जैसे बॉम्बर्स को जानबूझकर गलत दिशा में उड़ाया गया ताकि ईरान को एहसास ना हो। और ये सब सुनने में आया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी और सेना के साथ मिलकर प्लान किया गया था। ओह, तो मतलब कोऑर्डिनेशन भी था। अच्छा। लेकिन अमेरिका के अंदर ही इस पर काफी मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने तो इसका समर्थन किया, कहा कि ये ईरान को रोकने के लिए जरूरी कदम था और राष्ट्रपति को ये अधिकार है। निवारक कार्रवाई बताया ऐसे। हाँ, निवारक कार्रवाई। लेकिन दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स थे और कुछ रिपब्लिकन्स भी थे जिन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये हमला तो असंवैधानिक है। और उन्होंने उन खुफिया रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया। हाँ, जिनमें कहा गया था कि ईरान उस वक्त सक्रिय रूप से परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। ये अमेरिका की अपनी व्यवस्था में, मतलब राष्ट्रपति और कांग्रेस के अधिकारों के बीच जो संतुलन है, उस पर एक बहस छेड़ता है ना? सही बात है। शक्तियों के संतुलन का अहम मुद्दा है। और ईरान की प्रतिक्रिया तो जाहिर है बहुत तीखी थी। हाँ, मैंने पढ़ा। उन्होंने तो पूर्ण युद्ध की चेतावनी दे डाली और धमकी दी कि वो इलाके में अमेरिकी सेना पर जवाबी कार्रवाई करेंगे, खासकर बहरीन में जो 5वां बेड़ा है अमेरिकी नौसेना का। हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है उस इलाके में। बिल्कुल। लेकिन एक और बात है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA, UN की संस्था। हाँ, उनका कहना है कि हमले के बाद वहां रेडिएशन में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। अच्छा, तो फिर अमेरिकी दावे का क्या? यही तो सवाल है। ईरान कह रहा है कि नुकसान तो बस सतही है और यह भी मुमकिन है कि हमले से पहले ही उन्होंने अपना ज्यादातर संवर्धित यूरेनियम, मतलब जो हथियार बनाने लायक मटेरियल होता है, वो कहीं और शिफ्ट कर दिया हो। ओह, ये भी एक संभावना है। अगर इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो इस घटना के चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। हाँ। और ब्रिटेन जैसे अमेरिका के करीबी सहयोगी देशों ने भी इस एक तरफा कार्रवाई पर चिंता जताई है। मतलब सहयोगी भी पूरी तरह सहमत नहीं थे। अब आगे क्या? अमेरिका कह रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्त लगा दी है। हाँ, शर्त ये कि ईरान स्थिति को और न बिगाड़े। और राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी चेताया है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो और हमले हो सकते हैं। तो मतलब तनाव और बढ़ सकता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ खतरा ये है कि ईरान के जो सहयोगी गुट हैं, प्रॉक्सी समूह जिन्हें कहते हैं, जैसे हिजबुल्ला, हाँ, हिजबुल्ला या ईरान का अपना IRGC या फिर अलकायदा से जुड़े कुछ गुट, वो मिसाइल हमले कर सकते हैं या शायद साइबर अटैक। उनके निशाने पर क्या हो सकता है? अमेरिकी सैनिक अड्डे हो सकते हैं, होर्मुज जल डमरू मध्य जैसा अहम समुद्री रास्ता जहां से बहुत तेल गुजरता है, या फिर दुनिया भर में अमेरिकी दूतावास। बाप रे, मतलब खतरा काफी व्यापक है। निश्चित रूप से यह हमला अमेरिका ईरान तनाव में एक बहुत मतलब नाटकीय मोड़ है। इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों के इस्तेमाल पर, क्षेत्रीय सुरक्षा पर और परमाणु कूटनीति के भविष्य पर। और एक बड़ा सवाल है कि क्या ये कूटनीति के रास्ते बंद होने का संकेत है या फिर इस इलाके में एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक अध्याय की शुरुआत। वैसे स्रोतों में ये बात सीधे तौर पर तो नहीं है, पर एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि जब खुफिया जानकारी पर ही इतनी अनिश्चितता हो, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स कह रही थीं कि ईरान हथियार नहीं बना रहा, हाँ, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की
एक तरफा सैन्य कार्रवाई का असर क्या होता है, मतलब वैश्विक सहयोग पर और परमाणु अप्रसार के जो बड़े लक्ष्य हैं उन पर कैसा असर पड़ेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।